रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, कल हम लोगों ने सफेद तौर से देखा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आज और हम पुनः देखेंगे, इसके साथ में देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। पहला अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है, दो तत्व या यौगिक मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से कैल्शियम ऑक्साइड और पानी। कैल्शियम ऑक्साइड जो है किसका सूत्र है, चूने का, CaO। ठीक है, और पानी जब मिलता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, CaOH2, अर्थात चूने का पानी, है ना। तो इनसे नाम से स्पष्ट है, संयोजन अभिक्रिया अर्थात दो तत्व मिलकर के या यौगिक मिलकर के एक यौगिक का निर्माण हो रही है। ठीक है, दूसरा उदाहरण में देखिए संयोजन अभिक्रिया का, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अर्थात दो चीजें मिलकर के एक यौगिक बन रही है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम और देखेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक सूत्र क्या है, H है, लेकिन मुक्त अवस्था में H2 के रूप में प्रकृति में रहता है। तो H2 प्लस O2 मिलकर के पानी का निर्माण हो रही है, अर्थात यहाँ पर दो चीजें मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण हो रही है, अर्थात दो अभिकारक से एक उत्पाद का निर्माण हो रही है। वियोजन अभिक्रिया में देखिए, इनमें भी नाम से स्पष्ट होता है, वियोजन अर्थात अलग होना। क्या होना, अलग होना। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अर्थात ये खाने के सोडा का सूत्र है। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO2, अर्थात ये धावन सोडा का सूत्र है। क्या है, धावन सोडा का सूत्र है। उसके साथ पानी भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी बनती है। तो एक यौगिक से तीन चीजें बन रही है। कितनी चीजें, एक यौगिक से तीन यौगिक का निर्माण हो रहा है, अर्थात वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया में ही पानी में जब विद्युत अपघटन कराया जाता है। ठीक है, पानी किन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी को पुनः उनके अणुओं में किस विधि से तोड़ा जाता है, विद्युत अपघटन विधि से। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है और जनरल नॉलेज का विषय है। ठीक है, कौन सी विधि से, विद्युत अपघटन विधि से। ठीक है, तो विद्युत अपघटन यहाँ पर कराया जाता है, उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु दोनों अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर एक यौगिक से दो तत्व बन रहे हैं, है ना, वियोजन हो रही है। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात किनका सूत्र है, चूना पत्थर। किसका है, चूना पत्थर। इसको जब 1000 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है ना, 1000 डिग्री सेल्सियस समझते हो ना, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगता है। ठीक है, तो उससे 10 गुना 1000 डिग्री सेल्सियस में जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना, किसका सूत्र है, ये चूने का सूत्र है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे भी बनती है। ठीक है, अगर यहाँ भी वियोजन अभिक्रिया हो रही है। आइए अगला देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में होता क्या है, इससे पहले जो हो रहा था, दो चीजों से मिलकर के एक चीज बन रहा था और एक चीज से दो चीज में विभाजन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विस्थापन में विस्थापित कर देता है।
एक जो है तत्व जो है दूसरे तत्व या यौगिक को विस्थापित कर देता है। जैसे कि आयरन Fe या फेरस भी बोलते हैं इसको, प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन और कॉपर सल्फेट में जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, यहाँ पर आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देती है। क्या कर देती है? आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देती है और फेरस सल्फेट बन जाती है ना, बना लेती है। क्या बनती है? फेरस सल्फेट। प्लस यहाँ पर कॉपर जो है विस्थापित हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जगह जो है बदल रही है, विस्थापित हो रही है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, लेड। लेड का रासायनिक सूत्र Pb लिखते हैं हम, प्लस कॉपर क्लोराइड। क्या है? कॉपर क्लोराइड। यहाँ भी लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर रही है और लेड क्लोराइड का निर्माण हो रही है। इस तरह से विस्थापित क्यों होता है? जैसे जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है वो दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है। तो यहाँ पर आयरन, लेड ये कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। क्या है? आयरन और लेड जो है कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अर्थात उनका जगह धारण कर लेती है और कॉपर को अलग कर देती है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा उदाहरण जिंक। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट का कराया जाता है। तो जिंक जो है सिल्वर को विस्थापित करके जिंक नाइट्रेट का निर्माण करती है। इसका निर्माण जिंक नाइट्रेट का निर्माण करती है। इस तरह से आपको सभी का नाम पता होना चाहिए, जो फार्मूला लिखा हुआ है क्या है। ठीक है, इसको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। द्विविस्थापन में हम देखें, इसमें जो विस्थापन अभिक्रिया में एक ही चीज का विस्थापन हो रही है। द्विविस्थापन में अदला बदली टाइप में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है, अर्थात सोडियम को विस्थापित करके बेरियम यहाँ पर अपना स्थान बना रही है। और क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट। और इसके विपरीत जो है सोडियम बेरियम को विस्थापित करके सोडियम क्लोराइड बना रही है। तो एक दूसरे का जगह परिवर्तन हो रहा है ना। ये द्विविस्थापन है। क्या है? द्विविस्थापन है। दूसरा उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों में जब रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है उसके फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनता है और पानी बनता है। यहाँ पर भी विस्थापित होकर के बन रहे, द्विविस्थापन है ये। क्या है? द्विविस्थापन। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं और इनके क्या क्या रीजन होते हैं, है ना, किस टाइप में रहते हैं और इनकी रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है।